नमस्कार बच्चों, आप सभी का मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग मैथ को मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्या देखे हैं? एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में मेरा सारा क्वेश्चंस मेरा सॉल्व हो चुका है। बच्चों, आज का नया टॉपिक हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मेरा नया टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों, मेरा नया टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहले तो हम ये समझेंगे, ये है एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है पहले तो इसको समझना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो रहेगा उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 6 होते हैं। मतलब कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो, बाकी एक्यूट एंगल हो, वो कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें जो रेशियो होगा साइड्स का, एक साइड ये है और एक साइड ये है और एक साइड ये है, एक साइड एक ये डिवाइडेड बाय ये एक रेशियो मिल गया, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाया। फिर ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड मिल गया तो वो भी एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाया। उसी तरह ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, मतलब कि ये साइड बोल रहे हैं तो बच्चों ये साइड का लंबाई, ये साइड का लंबाई डिवाइडेड बाय ये साइड का लंबाई, वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग क्या क्या नाम दिए? पहला नाम दिए साइन, फिर इसमें जोड़ दिए कोसाइन, फिर टेंजेंट, फिर इसमें को जोड़ दिए तो को टेंजेंट, फिर सेकेंड, फिर को सेकेंड। अब ये साइन, साइन किसको बोलेंगे? अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं, मतलब कि अगर इस परपेंडिकुलर को हमको प्राप्त करने के लिए, हमको निकालने के लिए हमको एंगल कंसीडर करना होगा, तो हम इस एंगल को लिए हुए हैं। अगर इस एंगल से हम यहाँ पे आँख लगा के देखेंगे तो जो मेरा सामने दिखेगा, यही मेरा सामने दिख रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कहलाता है। और ये परपेंडिकुलर जिसमें खड़ा होता है, जैसे ये कहलाता है बेस। बेस मतलब जमीन या आधार होता है। और ये जो तिरछा वाला है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और हिंदी में बोलेंगे कर्व। तो परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों लंब, बेस को बोलते हैं आधार और हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्व। तो मेरा ये जो है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ये मेरा क्या है? रेशियो का नाम है। याद रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है उसको हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो एक मेरा रेशियो मिल रहा है, तो इस रेशियो का नाम है साइन। और ये परपेंडिकुलर किससे प्राप्त कर रहे हैं? एक एंगल से प्राप्त कर रहे हैं। एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं ये एंगल। तो इस एंगल से हम लोग देख रहे हैं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो कोसाइन का क्या हो जाएगा? बेस बटा हाइपोटेनस। टेंजेंट का क्या हो जाएगा? ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, परपेंडिकुलर बटा बेस। कोटेंजेंट, अब आ गया कोटेंजेंट। कोटेंजेंट किसको बोलेंगे? बेस बटा परपेंडिकुलर। फिर सेकेंड किसको बोलेंगे? सेकेंड किसको बोलेंगे? एच बटा बी को बोलेंगे।
फिर कोसेकेंट किसको बोलेंगे, एच बटा पी को बोलेंगे। देखिए बच्चों यहाँ सीरीज टाइप का आपको ये सोचिएगा थोड़ा, यहाँ पे पी बटा एच है, फिर बी बटा एच है, फिर टेंजेंट पी बटा बी है। अब को टेंजेंट आ गया तो उल्टा इसको करते जाइए, बी बटा पी, फिर सेकेंड, फिर एच बटा बी, फिर कोसेकेंट, फिर एच बटा पी। ये हो गया। इसको याद रखने के लिए हमको एरो सिंपली याद रखना है इस तरह का, ये पी बटा बी 10, ये सीरियल वाइज आप लोग याद कीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सीरियल वाइज हम लोग याद रखेंगे। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में बुक में लिखता है साइन ए, कोसाइन को कोस ए, टेंजेंट को टेन ए। ये क्या है, ए उस एंगल को बोल रहे हैं जिससे हम परपेंडिकुलर प्राप्त कर रहे हैं। तो ये मेरा हो गया कोट टेंजेंट को कोट ए, सेकेंड को सेक ए, कोसेकेंट को कोसेक ए। तो ये मेरा नाम हो गया बच्चों, ये इसी का है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में मेरा मिल गया, ज़्यादा लिखना ना पड़े तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो बच्चों ये मेरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑफ मतलब होता है का, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं पहले वो सीखना है। तो सिंपल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर जिन दो एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मतलब इसको समझेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर दो ट्रायंगल का, यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, अगर त्रिभुज या ट्रायंगल का, त्रिभुज के दो कोनों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। क्या बोल रहे हैं बच्चों, अगर त्रिभुज के दो कोनों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है या बोला जाता है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ये तो हिंदी वाले बच्चे समझ रहे हैं लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे नहीं समझ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ये जो है दो त्रिभुज का कोनों का योग 90 डिग्री हो तो कोण एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो हमको ऐसा त्रिभुज लेना है कि दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल का नाम, पहले तो ये त्रिभुज लिए ए बी सी, अभी पता नहीं चल रहा है राइट एंगल है कि क्या है, पता नहीं चल रहा है। इसको हम मान लिए, इसको एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी। अगर एंगल ए और एंगल सी को जोड़ेंगे तो ये अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो एंगल ए क्या कहलाएगा, एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, और एंगल सी क्या कहलाएगा, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। मतलब कि हम लोग क्या सीखें, और बच्चों यहाँ पे अगर 90 डिग्री आ जाता है तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ज़रूर और 90 डिग्री इसमें ऐड होना चाहिए। तो ऐड होगा तो ये कैसा ट्रायंगल हमको मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों याद रखिएगा आप लोग कि जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमको केवल क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो समझ में आ गया कैसे। इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए, इफ टू एंगल ऑफ
ट्रायंगल, इफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल, या ऐसे बोल सकते हैं द सम ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री, देन वन एंगल इज नोन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अदर। हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में? हम लोग अगर बोलना चाहें इंग्लिश वाले बच्चे के लिए तो क्या बोलेंगे कि अगर दो एंगल का एडिशन या सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या कहलाता है? एक दूसरे का मतलब कि अगर ए है तो ये सी का कम्प्लीमेंट्री है, और सी जो है वो एक ए का कम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये होता है कि एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो समझ में आ गया बच्चों? अगर ये मेरा एंगल ए है, अगर अब यहाँ दूसरा एक ट्रायंगल बनाते हैं, उससे समझेंगे हम लोग। मान लीजिए कि एक मेरा राइट एंगल क्यों आया कम्प्लीमेंट्री एंगल में? समझ में आ गया कि तीनों एंगल का योग हमेशा ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, ए बी सी। अब मान लीजिए इसमें ये मेरा एंगल ए है, एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये स्क्वायर जो है 90 डिग्री को शो कर रहा है। और ये सी, तो हम लोग सी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ए जोड़ एंगल सी जोड़ एंगल बी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ए जोड़ एंगल सी, बी कितना है? बी है 90 डिग्री, हमको पहले से पता है। अब एंगल ए और एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए जोड़ एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाया बच्चों? कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। एडिशन कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो ए हो गया सी का कम्प्लीमेंट्री और सी हो गया ए का कम्प्लीमेंट्री। अब अगर ए का कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, एंगल ए का कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस एंगल सी, एंगल सी, तो ये एंगल क्या बन जाएगा बच्चों? 90 डिग्री माइनस ये गलत कर दिए यहाँ पे, ये हो गया एंगल ए हमको निकालना है। अच्छा, हम यहाँ पे एंगल सी कर देते हैं, एंगल सी, यहाँ पे एंगल ए, एंगल ए कर देते हैं। तो ये चला गया उधर, तो यहाँ पे आ गया ए के टर्म में एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए, और इधर है मेरा केवल ए। अब एंगल ये ए ना लिख के बहुत सारा बुक क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं। अल्फ़ाबेट ना लिख के या थीटा यूज करते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पे इस एंगल का मान मान लीजिए कि थीटा है, तो ये एंगल का मान क्या हो जाएगा? एंगल सी का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। आगे चल के बच्चों इस तरह का ही आपको दिखेगा। ये 90 डिग्री ये केवल 10th में आप लोग को दिख रहा है, लेकिन आगे क्लास कीजिएगा तो ये थीटा से आप लोग देखने लगिएगा थीटा। तो ये एंगल सी 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे आया, या 90 डिग्री माइनस ए कैसे आया, हम लोग समझ गए, इससे आया मेरा। अब चलिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब क्या है कि एंगल ए या थीटा से देखेंगे तो परपेंडिकुलर मेरा क्या कहलाएगा? ये अगर इसे हम देखें तो परपेंडिकुलर मेरा ये कहलाएगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर इसी में खड़ा है। उसके बाद ए सी जो है क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, एच कहलाएगा। तो मेरा पी बी एच हमको मिल गया ट्रायंगल इस एंगल से। अगर हम चलिए अब इसका हम क्या लिख सकते हैं? इसका हम लिख सकते हैं, इसका
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बटा AB, BC बटा AC, BC बटा AC। BC क्या है बच्चों, B से C तक का लंबाई, और AC क्या है, A से C तक का लंबाई। आप इधर से भी लिख सकते हैं C से A, या C से B लिख सकते हैं। तो ये लिख दिए BC बटा AC। अब कोस का हम लोग क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर AB मतलब बेस बटा हाइपोटेनस, AC हो गया। उसके बाद ये हो गया, अब आ गया टेन थीटा आ गया। टेन थीटा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, BC बटा AB। चलिए अभी 3 ठो ही लेते हैं, ये मेरा आ गया। अब इस एंगल से हम देखेंगे, इस एंगल से अब हमको देखना है एंगल C। एंगल C से देखेंगे तो ये मेरा यहाँ दिखेगा। अब ये B जो है अब मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये जो P है ये बन जाएगा मेरा बेस। बेस बन गया ये, और ये तो H का H ही रहेगा। अब इस केस में हम लोग निकालते हैं क्या, साइन। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा के जगह में मेरा एंगल ये निकला हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन एंगल की जगह में क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर है, ये मेरा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो AB बटा AC ये मेरा हो गया। अब कोस का लिखेंगे तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा है, हम इस एंगल से देख रहे हैं, तो कोस का क्या हो जाएगा, B बटा H, तो BC डिवाइडेड बाय AC हो गया। अब टेन का क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया। टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो P बटा B, तो P मेरा हो गया AB बटा BC। अब बच्चों यहाँ से इसको और इसको मैच कीजिए, दोनों को अब मैच कीजिए। इस एंगल से लिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये, और इस एंगल से लिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये। अब दोनों को मैच करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा, BC बटा AC किस में है, तो BC बटा AC इसमें है। जब BC बटा AC इसमें है और BC बटा AC इसमें है तो दोनों बराबर। जब ये और ये बराबर तो ये और ये बराबर। अब देखिए क्या करना है, अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो क्या कीजिएगा, BC बटा AC बराबर साइन थीटा होता है, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे साइन थीटा बैठा देंगे, BC बटा AC बराबर हम लोग साइन देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, BC बटा AC बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो साइन थीटा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, अब देखिए कैसे मैच करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, BC बटा AC, यही इसी का कमाल है। अब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, वो भी BC बटा AC है, BC बटा AC है। तो ये भी BC बटा AC, ये भी BC बटा AC है, या तो BC बटा AC के जगह पे हम ये बैठा देते हैं, तो साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कि ये हो गया। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया कि अगर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होए तो वो साइन थीटा हो जाता है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए साइन थीटा को मिल गया, कोस थीटा को करते हैं, कोस थीटा को भी करेंगे तो AB बटा AC आ रहा है, AB बटा AC
किस में आ रहा है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर टेन का उसी तरह करेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पे? कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा बच्चों। अब कोट का टेन का निकाल लिए। अब हम लोग क्या किस दो और तीन बचा हुआ है। सेक थीटा का हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मेरा साइन कोस टेन सेक का हो गया। अब हम लोग कोसेक का लिखते हैं। कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह क्या हो जाएगा? कोट का हो जाएगा। कोट थीटा का टेन हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा की जगह में आप लोग ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ए देख रहे थे। तो मेरा फॉर्मूला मिल गया बच्चों की साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर कोट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये मेरा 6 आ गया। 3 4 5 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक मेरा रेशियो आ गया। तो ये कैसे आ रहा है बच्चों? हम तो 3 लिए हुए हैं। अब अगर कोट कीजिएगा तो कोट का भी निकलेगा। पहले तो इसका 6 और इसका 6 निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद क्या कीजिएगा? मैच कीजिएगा। जैसे हम साइन कोस को मैच किए, उसी तरह आप लोग मैच कीजिएगा तो यही चीज़ मेरा मिल जाएगा। यही चीज़ मिल जाएगा। अब ये चीज़ को हम लोग को याद करके रखना है, क्या है कि आगे हायर क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। हायर क्लास में हो सके तो इसका मतलब कि कैसे आया वो चीज़ नहीं बतलाता है, केवल फार्मूला देता है। अब उसी से आप सॉल्व कीजिए। लेकिन ये कहाँ से पैदा हुआ इसको हमको जानकारी रखना है। तो हम लोग इसी से हम लोग लिए। इस एंगल से एक रेशियो निकाल लिए, 6 ठो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस एंगल से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए। अब साइड को देखें कि कौन कौन बराबर है, उससे हम लोग मैच कर करके ये मेरा निकल गया। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी बुक में है। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, 3 एग्जाम्पल हैं। उसको अब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।